मैं गरिमा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को बहुत आशीष देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। पवित्र आत्मा आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। उत्पत्ति 2:9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वृक्षों की वाटिका सुंदरता यह दर्शाता है कि भाइयों और बहनों, जब आदम की वाटिका बनाते हैं तो हम केवल एक सुंदर बगीचा नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां मनुष्य को जीवन, भोजन, आनंद और चुनाव मिलता है। आज हम इस वचन को देखेंगे कि वृक्षों के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्य को क्या सिखाया। सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और फल खाने में अच्छे हैं, परमेश्वर केवल उपयोगी वस्तुएं ही नहीं बनाता, बल्कि मनोहर वस्तुएं भी बनाता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर सौंदर्य का स्रोत है। उसने मनुष्य के लिए ऐसा वातावरण बनाया जो शरीर को पोषण दे और मन को आनंद दे। जब हम जीवन में सुंदरता और उपयोगिता को संतुलन करते हैं तो हमें परमेश्वर की सृष्टि की पूरी महिमा को समझ पाते हैं। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष, यह वृक्ष केवल भोजन नहीं था, यह शाश्वत जीवन का प्रतीक था। इसका स्थायी बीच में दिखाता है कि परमेश्वर का जीवन केंद्र होना चाहिए। जब हम परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं, तब हम सच्चा जीवन जीते हैं। यह वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, परमेश्वर से जुड़ने का नाम है। और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। यह वृक्ष दिखाता है कि मनुष्य केवल कठपुतली नहीं, उसे चुनाव की शक्ति दी गई है। हमें यह शिक्षा मिलता है, इससे परमेश्वर प्रेम पूर्वक हमें विकल्प देता है, पर साथ ही उसका पालन करने का आग्रह भी करता है। जीवन में हर दिन हम इन दिनों वृक्षों के बीच खड़े होते हैं, जीवन चुने या ज्ञान का घमंड। वृक्ष, जीवन का वृक्ष, परमेश्वर की इच्छा, आध्यात्मिक पोषण, अनंत जीवन। वृक्ष, जीवन का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष, आत्मनिर्भरता, इच्छा का अधिप्रिय, बगावत का जोखिम। यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, क्या हम परमेश्वर को केंद्र में रखते हैं या अपने ज्ञान, अनुभव और इच्छाओं को। भाइयों और बहनों, आदम की वाटिका केवल एक बगीचा नहीं थी, वह हमारे जीवन का प्रतीक है। परमेश्वर ने हमें सुंदर आशीष और विकल्प दिया है। हमारे सामने हर दिन जीवन और निर्णय के वृक्ष खड़े रहते हैं। क्या हम जीवन चुने या हम परमेश्वर को केंद्र में रखें? क्या मेरे जीवन में जीवन का वृक्ष केंद्र में है? क्या मैं परमेश्वर के द्वारा दी गई सुंदरता और उपयोगिता दोनों को पहचानती हूँ? क्या मैं हर दिन अपने निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देती हूँ? आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू जितने मेरे लिए सुंदर और अच्छे फल वाले वृक्ष है भरी वाटिका बनाई, मुझे विवेक दिया कि मैं तेरे जीवन के वृक्ष को चुन सकूं। मुझे भले और बुरे के ज्ञान से और तेरे जीवन की सरलता में चलने की शक्ति मुझे दे। आज सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।